अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने डेटाबेस बनाई और डेटाबेस के लिए हमने एक टेबल डेटाबेस में हमने एक टेबल क्रिएट किया एडमिन के नाम का। अब इस वीडियो के अंदर हम रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर काम करेंगे और उसमें से जो वैल्यूज़ हम एडमिन से ले रहे हैं उसको डेटाबेस के अंदर सेव करवाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो है वो एक यहाँ पे लेबल चाहिए। लेबल कंट्रोल के इनसाइड जो हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे कि जब एडमिन सारी वैल्यूज़ को इंसर्ट करके रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पे उसे एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि उसने जितनी भी वैल्यूज़ इंटर की हैं वो डेटाबेस में इंसर्ट हो गई हैं। तो हम उसे मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे कि वो रजिस्टर्ड हो चुका है इस साइट के अंदर। तो उसके लिए हम लेबल कंट्रोल को यूज़ करेंगे। लेबल कंट्रोल मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ लास्ट कॉलम में, और इसका जो मैं कलर है वो यहाँ से मैं फोरग्राउंड कलर वो मैं ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जो इसका आईडी है, आईडी प्रॉपर्टी को हम मैसेज लेबल मैसेज कर देते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं एम्प्टी करके आईडी वाली प्रॉपर्टी को लेबल मैसेज कर देता हूँ। अब रजिस्टर वाले बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे अपने इस कोडिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले दो नेम स्पेसिस ऐड करेंगे यूजिंग सिस्टम डॉट वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरी हम यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। अच्छा, अब इसके बाद जो हमने काम करना है वो ये है कि जी अपनी डेटाबेस का जो पाथ है उसको हमने कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवाना है ताकि हम उसे अपनी कोडिंग के अंदर कॉल कर सकें। तो वेब डॉट कॉन्फ़िग वाली फ़ाइल ओपन करेंगे। इस फाइल के अंदर ये जो कमेंट्स किए हुए हैं इन कमेंट्स को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे एक टैग ओपन करते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग का। टैग को क्लोज करने के बाद इसके इनसाइड एक ऐड का टैग लगाते हैं और इसके नेम एट्रीब्यूट को मैं कह देता हूँ कि हम इसको CS रख देते हैं। इसी तरह कनेक्शन स्ट्रिंग को हम फिलहाल एम्प्टी छोड़ देते हैं और प्रोवाइडर नेम को हम सेट करेंगे, रखेंगे सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है। अच्छा, अब कनेक्शन स्ट्रिंग की जगह पे हम अपने सर्वर एक्सप्लोरर में आके डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हम यहाँ से जो है वो इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे और कनेक्शन स्ट्रिंग के इनसाइड पेस्ट कर देंगे और यहाँ से डेटाबेस डॉट MDF के बाद जो डबल कोट्स हैं इनको रिमूव कर देंगे और इसी तरह स्टार्टिंग में अटैच DB फाइल नेम्स इक्वल साइन के बाद जो डबल कोट्स हैं इनको यहाँ से रिमूव कर देंगे। इस चीज़ को हमने यूज़ करना है अपनी कोडिंग के अंदर। तो कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ। वेब डॉट कॉन्फ़िग वाली फ़ाइल को मैंने यहाँ से क्लोज़ कर दिया। अब रजिस्टर बटन के ऊपर जब क्लिक हो तो अब हमने डेटाबेस में वैल्यूज़ को सेव करवाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ एसक्यूएल कनेक्शन क्लास की और इसको मैं नेम दे देता हूँ कनेक्शन का इक्वल न्यू एसक्यूएल कनेक्शन और पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन। अब जो वेब डॉट कॉन्फ़िग वाली फ़ाइल के अंदर हमने बनाई थी कनेक्शन सेटिंग उसको मैंने कॉल करना है और उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इसको मैं कौन स्ट्रिंग के नाम दे देता हूँ इक्वल साइन के बाद वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास को यूज़ करेंगे। उसके बाद कनेक्शन सेटिंग को यहाँ से कॉपी करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करके डॉट कनेक्शन सेटिंग, और जो हमने उसका नेम रखा था CS, अगर आपको पता नहीं तो चल रहा तो वापस वीडियो को रिपीट करके देखें। हमने उसका नेम रखा था CS, तो वो CS मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और ये कनेक्शन सेटिंग को जो है वो जो भी हमने वेरिएबल बनाया इसको एज अ पैरामीटर में एसक्यूएल कनेक्शन को क्लास को पास कर देता हूँ। नहीं जी, ये अभी जो स्ट्रिंग डाटा टाइप का वेरिएबल बनाया था उसे मैंने एसक्यूएल कनेक्शन क्लास को पास किया है। अब इसी तरह हम यहाँ पे एक और इंस्टेंस क्रिएट करते हैं एसक्यूएल कमांड की इक्वल कमांड इक्वल न्यू एसक्यूएल कमांड, और जैसे हमने एसक्यूएल कनेक्शन क्लास को एक पैरामीटर पास किया इसी तरह हम इसको दो पैरामीटर पास करेंगे। एक तो हमारी क्वेरी होगी जो हम यूज़ करेंगे एसक्यूएल क्वेरी होगी जो हम यूज़ करेंगे डेटाबेस में वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए, और सेकंड वन हमारे पास ये कनेक्शन पैरामीटर होगा जो हम पास करेंगे इस
एसक्यूएल कमांड फंक्शन को। तो सबसे पहले डबल कोट्स लगा के उसके बाद कॉमा और मैं कनेक्शन पैरामीटर को यहाँ पे पास कर देता हूँ। और अब हम यहाँ पर क्वेरी लिखते हैं डेटाबेस में वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम इंसर्ट लिखेंगे, उसके बाद इनटू डेटाबेस में जो टेबल का नेम है एडमिन है, उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज़ और पैरेंथेसिस के बाद हम चूँकि डबल कोट्स यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सिंगल कोट्स यूज़ करेंगे। सिंगल कोट्स के इनसाइड दोबारा से डबल कोट्स और इसमें प्लस प्लस का साइन लगा के कॉन्केटिनेट करेंगे। यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट बॉक्स नेम को टेक्स्ट बॉक्स नेम डॉट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट बॉक्स नेम डॉट टेक्स्ट हमारे रजिस्ट्रेशन पेज के अंदर जो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी वैल्यू को हम सेव करवाना चाहते हैं इस कॉलम के अंदर जो हमने नेम कॉलम यहाँ पे बनाया था। सॉरी यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई एरर आ रहा है, तो इस एरर को मैं देख लेता हूँ कि क्या एरर है यहाँ पे। तो ये आई थिंक वेब डॉट कॉन्फिग वाली फाइल के अंदर मैंने कोई मिस्टेक कर दी है जिसकी वजह से मुझे ये एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। सॉरी, ये कनेक्शन सेटिंग हमने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पुट करनी थी इसलिए यहाँ पे ये एरर आ रहा था। कनेक्शन सेटिंग को हम कॉन्फ़िगरेशन वाली क्लास के अंदर सॉरी कॉन्फ़िगरेशन टैग के अंदर लगाएंगे। अब अभी तक ये एरर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज करके दोबारा से देखता हूँ कि तो एरर हमारे पास यही था कि जी जो वेब डॉट कॉन्फ़िग वाली क्लास सॉरी फाइल के अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन कनेक्शन स्ट्रिंग टाइप की थी वो हमने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर रखनी थी, ना कि कॉन्फ़िगरेशन टैग से बाहर। तो वो मैंने सॉल्व कर दिया है। अब ये देखें एरर यहाँ से रिमूव हो गया है और ये वाला जो नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसकी जो वैल्यू है वो हम इस डेटाबेस के अंदर जो एडमिन टेबल है इसमें जो नेम कॉलम है इसके अंदर सेव करवाना चाहते हैं। तो कोडिंग के अंदर हमने क्या किया है कि इंसर्ट इनटू एडमिन हमारे टेबल का नेम है, उसके बाद वैल्यूज़ और टेक्स्ट बॉक्स नेम। एडमिन आईडी में हम कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है, इसको हमने प्राइमरी की बनाया है, ऑटो इंक्रीमेंट है तो इसमें ऑटोमेटिकली एक का इजाफा होता जाएगा। चलें कॉमा लगा के अब दूसरी वैल्यू को इसी तरह हम यहाँ से कॉपी करके सेव करवा देंगे अ, और इसी तरह फिर से कॉमा और ईमेल के लिए और ये पासवर्ड के लिए और ये एड्रेस के लिए और ये फ़ोन नंबर के लिए हम जस्ट टेक्स्ट बॉक्स का नेम चेंज करते जाएंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं टेक्स्ट बॉक्स फ़ोन नंबर और ये वाला हम कर देते हैं टेक्स्ट बॉक्स एड्रेस और ये वाला टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड और ये वाला हम टेक्स्ट बॉक्स ईमेल के लिए यूज़ करें। देखें बारी बारी मैंने सारे टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यूज़ है उसको क्वेरीज़ के अंदर सॉरी हमारी इंसर्ट क्वेरी के अंदर मैंने पुट कर दिया एज वेरिएबल टेक्स्ट बॉक्स नेम डॉट टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स ईमेल डॉट टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड डॉट टेक्स्ट और एड्रेस और उसके बाद फ़ोन नंबर की हुई। तो ये जो हमारी क्वेरी है ये यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब हमने नेक्स्ट इस स्टेटमेंट को रन करना है। तो रन करने के लिए सबसे पहले हमें कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं जो हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया था एसक्यूएल कनेक्शन क्लास से उसको कॉल करके यहाँ पे मैं डॉट ओपन फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करके इसको ओपन करता हूँ और उसके बाद कमांड को हम रन करते हैं कमांड डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी। ये बिल्ट इन फंक्शन है जो रिटर्न करता है 0 और 1 को। तो उसके बाद कनेक्शन को क्लोज़ कर देते हैं। कमांड को रन करने के बाद क्लोज़ कर दिया कनेक्शन को। अब लास्ट वन जो है हमने मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि जो डाटा है वो हमारे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैं लेबल मैसेज डॉट टेक्स्ट जो हमने रखा था उसको इक्वल कर देता हूँ, डबल कोट्स के इनसाइड में एक स्ट्रिंग पुट कर देता हूँ कि यू आर रजिस्टर्ड। नहीं, अब यहाँ तक हम अपने इस एप्लीकेशन को स्टार डिबगिंग करके देखते हैं कि आया कि ये वर्किंग कर रही है या नहीं। एडमिन रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट नेम अपना पुट करता हूँ, उसके बाद ईमेल, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड 123 दे देता हूँ और इसी तरह यहाँ पे 123 और ये यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है। यहाँ पे एड्रेस सॉरी यहाँ पे एरर आ रहा है, पता नहीं क्या मसला है इसके साथ।
तो रजिस्टर वाला पेज ओपन करके देखते हैं कि यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है। इंटर ईमेल, इसकी प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे इंटरनेट ईमेल एड्रेस ही सिलेक्ट है, तो फिर एरर क्यों आ रहा है। नेम अब 123, इसी तरह यहाँ पे भी 123 लिखूँगा। एड्रेस में यहाँ पे PKP लिख देता हूँ और रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखें यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, मुझे मैसेज डिस्प्ले हो गया है। और अब मैं डाटाबेस के अंदर जो हमने टेबल बनाया था एडमिन का, उसमें देख लेता हूँ कि जो वैल्यूज़ अभी हमने इंसर्ट की हैं वो टेबल के अंदर टेबल में सेव हो गई हैं या नहीं। तो टेबल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एडमिन वाले टेबल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, शो टेबल डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे और हम देख सकते हैं कि जो वैल्यूज़ अभी मैंने पुट की थी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर वो यहाँ पे सेव हो गई हैं। ये देखें, नेम, ईमेल और पासवर्ड और एड्रेस और फ़ोन नंबर सभी जो वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे सेव हो गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगिन पेज के ऊपर काम करेंगे और देखेंगे कि हम लॉगिन कैसे करवा सकते हैं यूज़र को। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।